नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस टेली प्राइम ट्यूटोरियल में। तो कल हमने कम से कम आपको टेली के बारे में कुछ हमने इम्पोर्टेंट डिटेल्स दी थी, जैसे कि लेयर क्रिएट कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे किया जाता है, एक दो दो कंपनी कैसे बनाते हैं, उसको एक हटाना है कैसे हटाएंगे, वो हमने कल की वीडियो में सीख लिया था। तो आज की वीडियो में हम असाइनमेंट फर्स्ट लगाएंगे। ठीक, तो मैंने इतना बेसिक दे दिया है। सबसे पहले हम अपनी टेली को ओपन करते हैं। मुझे नहीं, आपके लिए इतना ही बेसिक होता है। 4-5 दिन में हमने बेसिक सीख लिया है। आज 5वां दिन है, तो हम इसके असाइनमेंट को लगाएंगे। मेरे पास कम से कम 40 असाइनमेंट है, वो मैं आपको कम से कम 30 से 40 दिन में करा दूंगा। और 40 से दिन ही लगेंगे, 40 दिन मिनिमम आराम से। तो उसके बाद हम असाइनमेंट के बाद हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे। ठीक, इन असाइनमेंट लगाने के बाद आपको सब तरीके की एंट्री बनना शुरू हो जाएगी। एक दो प्रोजेक्ट में आपको दिक्कत आएगी, मुझे मालूम है, पर आपको बेस बनने लगेगा, आपको सब एंट्री सीख जाओगे। चलिए, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ कि लाइसेंस में टेक कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। हमारा विशाल पेड़ ऑयल का खुला है, कंट्रोल F3 से हम इसको सेट करेंगे। कल वाली हम इसमें एंट्री निकालेंगे। तो ये ड्राइव में है मेरी। उसके बाद टेली नोट से बनाया था मैंने, इसे बनाऊँ टेलीग्राम ट्यूटोरियल, इस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ। तो उसमें देख लूँ पहले DEL में जाकर कोई कंपनी भी बनी है। मैंने एंट्री बनी थी, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यानी ऑलरेडी से डिलीट हो जाएगी। हमारे पास कोई एंट्री है नहीं है, पूरा हमारा ब्लैंक है। चलिए, तो मैं अपने असाइनमेंट फर्स्ट को लगाता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ असाइनमेंट फर्स्ट मेरा ये वाला है। ये मेरा असाइनमेंट फर्स्ट है। तो इसको हम लगाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि असाइनमेंट फर्स्ट है हमारा। जो हमारी सब तरीके की एंट्री है, सबसे बेसिक एंट्री है। और इनको लगाने के बाद इनके हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस है, इनको मिलाएंगे। एंट्री हमारी सही है कि नहीं है, ये हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस है, 62 हमारा आना चाहिए। चलिए, तो इसको हम लगाते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, असाइनमेंट। तो इसको हम चलते हैं टेली पर। तो मुझे एक असाइनमेंट फर्स्ट का मैं लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, RC से यहाँ से मैं कंपनी बनाऊंगा। कौन सा असाइनमेंट, असाइनमेंट असाइनमेंट फर्स्ट। ठीक, मुझे कुछ नहीं देना, मैं कंट्रोल से सेव करूँगा इसको, और फिर कंट्रोल से सेव कर दूँगा। तो हमारी असाइनमेंट फर्स्ट हो गया। इसके बाद मैं DAL प्रेस करूँगा। उसके बाद मेरा कैसा प्रॉफिट एंड लॉस, जो दो लेयर ऐसे हैं जो हमेशा बनकर आते हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं कि पहली एंट्री क्या है इसमें। हमारी पहली एंट्री है, यानी कि ये वाली 1/4 की, मिस्टर राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 5000 रुपीज़। हाँ, 5000 है। ठीक है, 50,000 रुपया है। ठीक, तो उसमें मुझे क्या करना है कि मिस्टर राजकुमार का कोई कैपिटल है, उस नाम से कोई बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपये से। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं इसको देखता हूँ, पहले एंट्री हम इसमें चढ़ाते हैं। ठीक, तो उसके बाद मुझे कैपिटल का लेयर बनाऊंगा। सबसे पहले मुझे मिस्टर राजकुमार में नाम नहीं दूंगा, ओनली कैपिटल दूंगा। ALT+C से क्रिएट करूंगा लेयर बनाने से मैं। ठीक, उसके बाद कैपिटल ले दूंगा मैं। ठीक, कैपिटल कैपिटल में हम उसका अंडर हम कैपिटल का अंडर हम कैपिटल ही रखेंगे। मैं आपको असाइनमेंट लगवाऊंगा, उसी भी आप पर आपको समझना पड़ेगा कौन सी एंट्री किसके अंडर में जाना है, कौन सा लेयर किस अंडर में जाएगा। तो कैपिटल का कैपिटल में रहता है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल से यहाँ से सेव कर देंगे। कैपिटल हमारा लेयर आ चुका, इसमें रहेगा एंटर, ALT प्रेस करेंगे, ALT। हाँ, हमारा कुछ पैसा, मिस्टर राजकुमार स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैपिटल 50,000 रुपये, यानी कि मिस्टर राजकुमार अपना बिजनेस चालू कर रहा है 50,000 रुपये से। तो ये एंट्री बनानी है। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे कि कैपिटल है, मिस्टर राजकुमार कैपिटल क्या करेगा, कुछ कैश दे रहा है बिजनेस में 50,000 रुपया, उसके यहाँ से तो कैश जा रहा है, स्पष्ट बात है, उसके यहाँ से कैश जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें कैपिटल का मुझे क्रेडिट दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं यहाँ से कैपिटल को क्रेडिट
कर देता हूँ कैपिटल, सॉरी सर, हमारा वाउचर काउंटर नहीं हुआ हमारा, क्या हो रहा है, मैं हम इस वाउचर को रिसिप्ट वाउचर में लेंगे, ये पहली बात। काउंटर वाउचर ओनली कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन हम काउंटर वाउचर में करते हैं। तो हमें पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, कैपिटल दे रहा है, तो बिजनेस में आ रहा है ना वो तो पैसा, तो वहाँ से तो जा रहा है और बिजनेस में आ रहा है, तो मुझे बैंक बिजनेस पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो हम इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो करने के बाद हम इसको कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कैपिटल कितना, 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया है। उसके बाद कैश आया है, कैपिटल ने कैश दिया है, उसके यहाँ से पैसा कम हुआ है और कैश आया है बिजनेस से, तो कैश को हम डेबिट करेंगे, 50,000 रुपया आ रहा है, और नरेशन देना है दे दो, नहीं देना है तो मत दो, यहाँ से कंट्रोल से पहले एंट्री सेव हो जाएगी। ठीक, चलिए ऐसे ही हम दूसरे एंट्री को देखते हैं। तो कह रहा है कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक, कितना कर रहा है, इसको देख लेते क्या लगे, 6 लिखा है 5 लिखा है इसमें, 6,000 रुपया है। ठीक, कैश जमा कर रहा है SBI बैंक में 6,000 रुपया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जी वाली एंट्री किस में डालू, SBI बैंक में, कैश मुझे SBI बैंक में डालना है। मैंने क्या कहा था उसमें, पहले हमने पहले एंट्री की थी शुरुआत की काउंटर वाउचर की, उसमें हमने कैश खरीदा नहीं था, आया नहीं था, इसमें कैपिटल में कैपिटल ने हमें 50,000 रुपये बिजनेस में दे दिया है। ठीक, उसके बाद हमारे पास कैश कितना है, 50,000 रुपया। अब जो हमारा नेगेटिव कैश नहीं दिखाएगा, पहले क्या था, पहले वाली एंट्री में हमने कैश था नहीं ना, इसलिए हमें नेगेटिव कैश दिखा रहा था रेड कलर में, अब नहीं आएगा इधर। ठीक है, तो कैश मुझे जमा करना है SBI बैंक में, तो आर से मैं लेयर बनाऊंगा SBI बैंक, सबसे पहले SBI बैंक, और इसके अंदर मुझे बैंक अकाउंट रखना पड़ेगा, ये रहा, और कंट्रोल ऐसे हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। इसके बाद इसको खोलूंगा, आल्ट प्रेस करूंगा, उसके बाद काउंटर वाउचर में जाएगी। ठीक, और कैश और बैंक वाली एंट्री में से काउंटर वाउचर में जाती है। मैंने पहले बता चुका हूँ इस बात को कि कैश बैंक में दे रहे हैं, कैश कम हो रहा है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, हमें इतना ध्यान रखना है, जो वस्तु कम होगी उसको क्रेडिट, जो वस्तु प्राप्त होगी उसको डेबिट, बस और कुछ नहीं। कैश मुझे क्रेडिट कर दिया, कितना था, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। उसके बाद SBI बैंक में जमा करा, SBI बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट 6,000 रुपये। कंट्रोल ऐसे एंट्री को आप यहाँ से सेव कर दीजिए। ओके, उसके बाद तीसरी एंट्री को देखते हैं कि परचेज फर्नीचर विद कैश 10,000 रुपया है। चलिए देखते हैं सर, हाँ फर्नीचर 10,000 रुपये का है। ठीक है, तो परचेज फर्नीचर कर रहा है विद कैश। तो अब इसमें मैंने एक बात अभी आपको बताई नहीं है कि जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे उधार या नगद, उसको हम परचेज मिलेंगे, और जब हम इसमें एसेट करेंगे उस वैसे फर्नीचर हम उसको परचेज कर रहे हैं, तो जो हमारा गुड्स तो हुआ नहीं, जो हमारा क्या हुआ, एसेट हुआ, हमारी वस्तु है, उसको अपने सुविधा के लिए खरीद रहे हैं, इसको हम किस में रखेंगे, पेमेंट वाउचर में रखा जाता है। ठीक, उसको हम पेमेंट वाउचर में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, तीसरा वाला इंटरव्यू करेंगे, परचेज फर्नीचर विद कैश। चलिए ठीक है, तो फर्नीचर, फर्नीचर का हम इसमें लेयर बनाएंगे सबसे पहले, फर्नीचर, 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 जो हमारा क्या हो जाएगा, फर्नीचर हमारा एसेट होगा, कौन सा है, हमारा फिक्स एसेट होगा। मैंने आपको पहले बताया जो वस्तु हम ले रहे हैं उसको स्थायी है, हम अपनी सुविधा के लिए ले रहे हैं, हमारी क्या स्थायी है, हमारे अचल असल संपत्ति नहीं है, फिक्स है, तो उसको हम किस में रखेंगे, फिक्स एसेट में रखेंगे। इसका अंतर क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट। कंट्रोल से यहाँ से एंटर सेव कर देंगे, फर्नीचर हमारा लेयर आ गया, इसको एंटर देंगे, अल्ट से प्रेस करेंगे, और पेमेंट वाउचर हम सिलेक्ट करेंगे F5, और फर्नीचर को हम खरीद रहे हैं कैश से, कितने का, 10,000 रुपये का। तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, उसको हम डेबिट रखेंगे, और कैश हमारे यहाँ से जा रहा है, उसको हम क्रेडिट रखेंगे। सीधी बात है, कुछ नहीं करना, फर्नीचर को आप डेबिट रखिए, कितना, 10,000 रुपये से, और फर्नीचर के बाद कैश हमारा कम हो रहा है, तो कैश क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे, 10,000 रुपया। कंट्रोल से हमारी एंट्री सेव है। ठीक, इतनी बताइए आपको समझ में। और आल्ट टैब, अब चौथी एंट्री क्या कह रही है, कैश पेड ऑन शॉप डिपॉजिट 12,000 रुपया, कैश शॉप डिपॉजिट में भी किया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शॉप डिपॉजिट नाम का हम इसमें लेयर बनाएंगे, शॉप डिपॉजिट,
इसका सॉफ्ट डिपॉजिट होगा, तो इसका अंडर हम किस में रखेंगे, डिपॉजिट एसेट हो जाएगा। डिपॉजिट एसेट, एसेट में हम इसमें क्या है, कैश हम इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं डिपॉजिट एसेट में, ठीक। तो कैश पेड किया है सॉफ्ट डिपॉजिट में, सौ में हमने क्या किया है, कैश को हमने डाला है, तो उसमें अंडर इसका हम किस में रखेंगे, डिपॉजिट एसेट का रखेंगे, ठीक। इसमें कंट्रोल ए सेव कर देना है, वहाँ नहीं है शायद, अभी चलिए देखते हैं, पूरा करते हैं। सॉफ्ट डिपॉजिट, इसका अंडर डिपॉजिट एसेट हो जाएगा, कंट्रोल ऐसे सेव किया, इसको एंटर करेंगे, आल्ट दबाएंगे, सॉफ्ट डिपॉजिट पे आउट हो रहा है F5, सीधी बात क्या है, ठीक है। और सॉफ्ट डिपॉजिट में आ रहा है, तो सॉफ्ट डिपॉजिट डेबिट कितना, 10,000 था, कितना था ये, 12,000 रुपया, ठीक है, 12,000 रुपये। और कैश से हो रहा है, तो कैश हमारा कम हो रहा है, क्रेडिट 12,000 रुपये, तो मुझे पहले एंट्री सेव हो चुकी है, ठीक। चलिए हम देखते हैं और एंट्री को, कि कैश पेड फॉर सॉफ्ट डिपॉजिट, ये वाली होगी हमारी। अब गुड्स परचेज फ्रॉम नीरज गुप्ता बिल नंबर 1, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें कैश की बात नहीं हुई है, उधार की एंट्री है, और मुझे कैसे मालूम पड़ा कि 4,000 रुपये का उसने क्या किया है, नीरज गुप्ता से माल परचेस किया है। अब इसमें दे दिया गुड्स परचेस, हमारे गुड्स परचेस मिलेंगे, उधार की एंट्री है। और इसमें परचेस करते समय में किसका नाम दे दिया, फर्नीचर का रखा है, ये हमारा फिक्स एसेट है, अपनी सुविधा के लिए रहा है, और ये हमारा इसका व्यापार करेगा, गुड्स वस्तु का जो व्यापार करते हैं, ठीक है। तो उधार की एंट्री है, तो उसमें परचेस में रखेंगे, ठीक। 4,000 रुपये का माल उसने उधार परचेस किया है, ठीक है, किससे, नीरज गुप्ता से, ओके। उसको लिखेंगे नीरज गुप्ता, लेयर बनाएंगे सबसे पहले, ये नीरज गुप्ता, ठीक। नीरज गुप्ता से हमने माल परचेस किया है, तो ये कौन होगा, हमें नहीं, सिंडिकेटर करेंगे ना मुझसे, ये हम मुझसे क्या कर रहे हैं, माल परचेस कर रहे हैं, और हम उसको माल बेचते किसी व्यक्ति को, तो हम उसको सिंडिकेटर में करते हैं। तो हमने माल परचेस किया है, तो हम इसको सिंडिकेटर करेंगे, सिंडिकेटर, ठीक। इसको हम करेंगे विद लेनदार, यानी कि हम उससे व्यक्ति से माल क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, कंट्रोल ऐसे हम इसको सेव करेंगे। अब नीरज गुप्ता का लेयर खोलेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे, इससे हमने माल के परचेस किया है उधार, तो F9 शॉर्टकट की है, ध्यान रखना। उसके बाद जो हमारा अलग वाउचर है, इसको हम कंट्रोल H पे जाएंगे, कंट्रोल H हम इसमें एस वाउचर में जाएंगे। अभी ये दो ऑप्शन है, आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस, इनको मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा, ठीक। एस वाउचर में जाएंगे, उसके बाद सप्लायर नंबर 1, चलिए। तो इसमें क्या है, नीरज गुप्ता हमें माल दे रहा है, उसके सामान कम हो रहा है, तो नीरज गुप्ता हम इसमें क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक। और कितने का हो रहा है, 4,000 रुपये का हो रहा है, 4,000 रुपये दे देंगे, न्यू रेफरेंस फंड 4,000। और डेबिट क्या करेंगे, उससे हम माल खरीद रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, परचेस करेंगे, परचेस हमारे पास आ रही है, तो परचेस का हमारा लेयर नहीं बना, इसको हम परचेस को बनाएंगे आरसी से, परचेस का लेयर बनाएंगे, और इसका अंडर हमेशा परचेस ही रहेगा, ध्यान रखना बस, परचेस का अंडर परचेस ही रहता है, कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे, इंटर 4,000 रुपये, और यहाँ से हम एंट्री को सेव कर देंगे, ठीक है। आगे 4,000 रुपये वाली एंट्री नीरज गुप्ता से, अब और एंट्री को देखते हैं, वाली होगी 4,000 वाली, उसको देखते हैं, गुड्स परचेज बाय कैश। अब जो हमारी नकद की एंट्री है, इसमें कैश की कहीं बात हुई है, नहीं हुई है, तो इसमें 4,000 रुपये का क्या है, कैश नहीं है माल, इसने बताया 4,000 रुपये का माल नीरज गुप्ता ने इसको परचेज उधार पे दिया है, यानी कि हमने उससे नीरज गुप्ता से परचेज किए उधार 4,000 रुपये, ऐसा ही बोल दो। अब इसमें गुड्स परचेज कर रहे हैं कैसे, कैश से, कितने का, 6,000 रुपये का, तो इधर कैश आ गया, बाय कैश, तो हमारे नगद की ट्रांजेक्शन होती है, ठीक। तो गुड्स परचेज बाय कैश, इसकी एंट्री करेंगे, तो परचेज एंट्री में जाएंगे, परचेज लेयर में आल्ट ए F9, ठीक है। तो परचेस आ रहा है, परचेस करेंगे तो परचेस हमारा डेबिट होगा, और कैसे कर रहे हैं, कैसे हमारा क्रेडिट होगा, क्रेडिट को हम, क्रेडिट में हम कैश को रखेंगे, तो कैश, कंट्रोल ए, ठीक। और कितने रुपये का था ये हमारा, गुड्स परचेस बाय कैश 6,000 रुपया, ठीक है, 6,000 रुपये यहाँ पर डाल दो, उस पर परचेस कर रहे हैं, तो परचेस का लेयर डिवाइड कर देंगे हम इसमें, और 6,000 रुपया, इंटर, हमारी एंट्री
सेव हो चुकी। उसके बाद गुड सेल्स बाय कैश, ये एंट्री हमारी गुड्स सेल्स बाय कैश। सामान को बेचा जा रहा है कैसे, नगद। नगद बेचा है, कितने का बेचा है उसने, 3000 रुपये का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें हमारा सेल्स का लेयर नहीं बना है, तो सेल्स का हम इसमें लेयर बनाएंगे। तो सेल्स, सेल्स का अंडर हम सेल्स ही रखेंगे, ठीक। तो सेल्स का अंडर हम इसमें सेल्स ही रखेंगे, इस पर एंट्री हम सेव कर देंगे। चलिए, तो हम इसमें सेल्स के हमने एंट्री करेंगे, ठीक। आल्ट से हम इसको जाएंगे। सेल्स का वाउचर क्या होता है, F8 होता है हमारा, F8। तो कंट्रोल S से इसका मोड चेंज करेंगे। मोड चेंज करने के बाद इसको आल्ट में देखेंगे, गुड सेल्स बाय कैश 3000 रुपये वाली एंट्री है, उसको हम बनाएंगे। तो सेल हम उसको कर रहे हैं, हमारे यहाँ से सामान क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है। हमने किसी व्यक्ति को माल बेचा है तो हमारे यहाँ से तो सामान कम हुआ है और कैश हमारे पास आया है, सीधी बात है। तो कैश आएगा, डेबिट जाएगा, क्रेडिट, सीधी बात। कैश को हम इसमें क्या क्या रखेंगे, सेल्स में डेबिट रखेंगे। कैश को डेबिट रखेंगे, कितना, 3000 रुपये। और सेल्स हमारे यहाँ से कम हुआ तो सेल्स को हम क्रेडिट रखेंगे। वाउचर हमारा सेल्स रहेगा। एंट्री सेव कर दो यहाँ से, कंट्रोल है, ये एंट्री आपकी सेव हो गई। आल टैब में जाएंगे, ये एंट्री हमारी हो गई। अब इसको देखेंगे, गुड्स सेल्स टू, गुड्स सेल्स, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राज, बिल नंबर 2, 8000 रुपया। और जो हमारी उधार उधार की सेल्स है, ठीक। तो उधार की सेल्स है, तो 2 आ गया, सेल्स आया, कुछ पैसे की बात नहीं है, तो हमारी उधार की एंट्री आया और 8000 रुपये का उसने माल उधार पे बेचा है, उधार पर। चलो ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे। कौन सा है, मिस्टर राज, ओके। तो मिस्टर राज का हम इसमें लेयर बनाएंगे, मिस्टर राज, ठीक। मिस्टर राज को हम क्या करेंगे, सैनिडेटर, हम उसको क्या कर रहे हैं, माल दे रहे हैं, परचेस थोड़ी कर रहे हैं, सिंडिकेटर तो हुआ नहीं। परचेस में उधार देंगे या नगद देंगे, सिंडिकेटर किसी पार्टी को, और से और सेल्स में हम किसी पार्टी को माल बेचेंगे, उधार या नगद, उसको हम सिंडिकेटर हमेशा रखेंगे, याद रखें। तो सिंडिकेटर, ठीक। कंट्रोल ए सेव कर दो इसे, मिस्टर राज, आल्ट ए, F80 जाएगा। तो मिस्टर राज के पास माल, हम उसको बेच रहे हैं तो उसके पास माल आ रहा है, वस्तु आ रही है, तो मिस्टर राज को हम डेबिट रखेंगे, ठीक। कितना था, 8000 रुपये का था, 7, बिल नंबर, ठीक। उसके बाद सेल्स हम क्रेडिट कर देंगे। उधार की ट्रांजैक्शन है, याद रखने से हम जी हमें बाद में पैसा नहीं देगा, वो एंट्री हमें आगे मिलेगी हमें इसी प्रोजेक्ट असाइनमेंट में। जी एंट्री हमारी रिसीव हो गई, ठीक है। उसके बाद हम देखता हूँ मैं, कैश पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी इसकी एंट्री कर दी 100 रुपये की, ठीक है। स्टेशनरी को 100 रुपये का भुगतान किया है, ठीक है। स्टेशनरी की लेयर बनाइए, स्टेशनरी, ठीक। उसका करेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि अप्रत्यक्ष खर्चे हो रहे हैं इसका 100 रुपये का, ठीक। स्टेशनरी आल्टे F5 पेमेंट करेगा उसको, पेमेंट वाउचर स्टेशनरी को, स्टेशनरी डेबिट होगा, स्टेशनरी डेबिट होगा, स्टेशनरी, हमारी मीनिंग अलग हो गई ये वाली, स्टेशनरी, स्टेशनरी, ये सही है इसको, स्टेशनरी 100 रुपये का कैसे, क्या कैसे हमारा क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपये। इस वाली एंट्री हमारी हो चुकी है। तो ये हमारी दोनों स्टेशनरी हो गई, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है स्टेशनरी, ये वाला हम लेयर को डिलीट कर देते हैं स्टेशनरी, और ये स्टेशनरी हो रहा है, बाद में जाकर हमें दिक्कत कंफ्यूज हो सकती है। इसको मैं लेयर को डिलीट करता हूँ, तो करने के लिए मुझे अल्ट में जाना पड़ेगा, लेयर स्टेशनरी को मुझे डिलीट करना है, ये वाले को ऑलरेडी कर दो डिलीट, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, DEL स्टेशनरी में आपकी एंट्री आने लगेगी, ठीक। उसके बाद स्टेशनरी के बाद डिस्काउंट रिसीव हुआ है बाइक चेक से, ठीक। हमने किसी, क्या डिस्काउंट हमें मिला है, तो हमने किसी से माल परचेस किया है उधार में, तो वो सामने वाला हमें डिस्काउंट देगा, तो हम उसको रिसीव कर पाएंगे। डिस्काउंट अलाउ होता है जो हम उसको सामने वाले पार्टी को देते हैं, हम उसको बिजनेस करते हैं। 1000 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्काउंट रिसीव का हम इसमें लेयर बनाएंगे, डिस्काउंट
रिसीव, फिर क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम। कोई 20 अनुमान लगाइए, कोई सामान हम लेंगे उसमें कोई सामने वाला दुकानदार हमें भी डिस्काउंट दे देगा, तो हमारी कैसी इनकम हो जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी सीधी। ठीक, इसमें रखेंगे अंडर में इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ए से हम इसको सेव करेंगे, डिस्काउंट रिसीव में जाएंगे, आल्ट ए दबाएंगे, ओके। और एंट्री देखते हैं कि क्या थी, डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें चेक से, यानी कि हमें रिसीव हुआ है, तो हमारा वाउचर कौन सा होगा, रिसिप्ट वाउचर होगा, ध्यान रखना F6 रिसिप्ट वाउचर होता है। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है चेक से, तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव चेक, चेक तो हमारे पास आ रहा है, किस में जाएगा, चेक बैंक में। ठीक है, बैंक हमने बनाई है कौन सी, SBI। ठीक, तो डिस्काउंट रिसीव को हम किस में रखेंगे, क्रेडिट, कितना, 1000 रुपया, और बैंक कौन सी है हमारी, SBI बैंक, जी 1000 रुपये, ये हमारा कंट्रोल से सेव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कैश पेड टू नीरज गुप्ता, नीरज गुप्ता को नगद भुगतान किया गया कैश से, कितना, 4000 रुपये का। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने किसी से माल उधार लिया है तो उसको हम पेमेंट भी देंगे। नीरज गुप्ता ये ले यार हमारा, हमने 4000 का माल हमने उससे उधार परचेज किया था, अब हम उसको बाद में पे आउट दे रहे हैं, तो पेमेंट, नीरज गुप्ता के पास पैसा जा रहा है, हमारे यहाँ से कम हो रहा है, तो नीरज गुप्ता क्रेडिट, वो डेबिट, नीरज गुप्ता डेबिट, कितना, 4000 रुपया। ठीक है, और कैश से कर रहे हैं तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा और 4000 रुपये नीचे हो जाएगा। जब हमारा बराबर हो गया, 4000 रुपये से हमने उससे माल खरीदा था और 4000 रुपये का हमने उससे माल वो नकद पेमेंट दे दिया। ठीक है, उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम सीमा, बिल नंबर 5। हम सीमा से क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, कैसा, उधार में। अब इसमें पैसे की बात हुई नहीं है, जिसमें उधार की ट्रांजेक्शन है, 5000 रुपये की ध्यान रखना, तो परचेज कर रहा है। ठीक है, तो सीमा का हम इसमें लेयर बनाएंगे, RC सीमा, क्या है हमारा, इससे माल परचेज कर रहे हैं, सिंडिकेटर पार्टी को करेंगे, सिंडिकेटर, कंट्रोल ए सीमा, आल्टे, गुड्स परचेज कर रहे हैं ना, कोई वस्तु तो परचेज कर नहीं रही है, एसेट, एसेट होता तो हम उसको F9 में रखते पेमेंट वाउचर में, तो F9 में रखेंगे इसे, कंट्रोल S से हम इसका मोड चेंज करेंगे, तो एच वाउचर, तो सीमा से हम माल ले रहे हैं, तो सीमा हमें दे रही है, तो सीमा क्रेडिट 5000 और परचेज डेबिट, उधार किया था 5000। ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद चेक रिसीव हुआ है फ्रॉम राज से, कितने का, 8000 रुपये का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने उसको माल बेचा था राज को उधार में, तो वो हमें देगा भी, तो राज 8000 रुपये का हमने उसको माल उधार दिया था, वो हमें पैसा वापस कर रहा है, तो आल्टे दे रहा है, तो रिसिप्ट वाउचर, राज को क्रेडिट रखेंगे, कितना, 8000 रुपया। कैसे दे रहा है पेमेंट, कैसे, कैश से दे रहा है कि बैंक से दे रहा है, चेक से दिया है, तो हम उसको पैसा हम कैश से नहीं लेंगे, हम उसमें बैंक से लेंगे। बैंक हमारी कौन सी, SBI बैंक, तो SBI बैंक को हम डेबिट कर देंगे, कैश से होता तो हम इसमें कैश लेंगे। ठीक, ये हो गई हमारी। और आर्ट टैब में जाके कैश पेड फॉर, कैश पेड टू सीमा 5000 रुपये, सीमा को 5000 रुपये का भुगतान दिया है, तो सीमा, इसे हमने उधार परचेस किया था 5000 रुपये का, हम इसको पे आउट देंगे, आल्टे F5, सीमा को दे रहे हैं, सीमा के पास पैसा आ रहा है, तो डेबिट, सीमा कितना, 5000, और किससे दे रहे हैं, कैश से कि चेक से, कैश से है, तो कैश को हम इसमें क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे तो 5000 रुपये इधर हो जाएगा। और जो हमारी एंट्री होती है, पूरी असाइनमेंट फर्स्ट हो चुका है, और पूरा ट्रायल बैलेंस हमारा ऐसा ही बन के आएगा। ठीक, इसको हम देखते हैं, 62 हमारा टर्न टोटल आना चाहिए, और नहीं है तो हमारा कुछ इसमें मिस्टेक है, चलिए देखते हैं। देखने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए DT प्रेस करना है, DT, उसके बाद Alt F1, ये हमारा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस मिलकर आ चुका है। ठीक, इसके बाद इसको मिलाते हैं, क्या था, 62,000 ग्रैंड टोटल आना था, और हमारा 62,000 ग्रैंड टोटल आया है। उसके बाद इनको मिलाते हैं रीडिंगों को, कि 50,000 कैपिटल होना था क्रेडिट में,
50,000 हमारे क्रेडिट में है। उसके बाद 10,000 फिक्स एसेट फर्नीचर होना था डेबिट में, 10,000 फर्नीचर है डेबिट में, 36,900 करंट एसेट, 36,900 करंट एसेट, 11,000 सेल्स है क्रेडिट में, 11,000 सेल्स है क्रेडिट में। परचेज कितना है 15,000, परचेज कितनी है 15,000, 1,000 है डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव हमारा 1,000, 100 हमारा डेबिट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 100 हमारा डेबिट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस एंट्री हमारी करेक्ट होगी। ठीक, तो इसके बाद हम नेक्स्ट डे में अपना सेकंड असाइनमेंट पूरा करेंगे। तो आज के लिए बहुत है और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और आपको जो टेली की एंट्री आपको समझ में आ रही है तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।